नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। एक पाकिस्तान के बारे में एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये कहावत उसका जो पड़ोसी है अफ़गानिस्तान पर फिट बैठ रही है। तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान को लगता था कि पूरे अफ़गानिस्तान उसके कंट्रोल में रहेगा और जैसा चाहेगा उस तरह वह पूरे अफ़गानिस्तान को अपने इशारों पे चलाएगा। लेकिन हर देश की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है। तालिबान ने भी अपना इंटरेस्ट देखा और तालिबान जो टूरंट रेखा है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, उस रेखा में विवाद बहुत पुराना विवाद है। वो अफ़गानिस्तान की पिछली सरकारों से विवाद चल रहा था, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के कुछ इलाके जो हैं जो पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं, जिस पे अफ़गानिस्तान अपना दावा करता है। पाकिस्तान को लग रहा था कि इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे तालिबान की मदद से, लेकिन तालिबान भी वही रुख अपनाया जो पिछली सरकारें जो अपना रही थी, यानी वो भी उस दावे पर ही कायम है। वो भी चाहता है कि पाकिस्तान उस इलाकों को खाली करे जिस पे जो पिछली सरकारें अफगानिस्तान की दावा कर रही थी। अफगानिस्तान के इस दावे से पाकिस्तान को झटका लग गया और पाकिस्तान उसका एक दूसरा विकल्प खोज रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान के पड़ोस में जो अफगानिस्तान है वो एक लैंडलॉक एरिया है, यानी उसके एरिया में समुद्र नहीं, वो चारों तरफ लैंड से नहीं पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और इसकी वजह से उसे व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए उसके पास दो ही विकल्प है, या तो ईरान या तो पाकिस्तान। क्योंकि ईरान से अभी संबंध उसका उन लोगों का उतना अच्छा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की मदद से वो लोग अपना व्यापार करते थे और उसके लिए वो कराची का बंदरगाह को यूज करते थे। गवादर जो उनका पोर्ट है उसका भी यूज करने की बात हो रही थी। लेकिन अफगानिस्तान में जो और बॉर्डर के लेकर पाकिस्तान से जो झगड़ा चलना शुरू हो गया, इसमें कई बार गोलीबारी हुई तालिबान से और उनकी। तो अब इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी कराची का जो पोर्ट का जो चार्ज था वो बहुत डबल कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। सोचता था कि तालिबान लोग जाएंगे कहाँ, उन्हें घुमा फिरा कर सिर्फ हमारे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उनको ये शायद ये बातें पता नहीं थी कि तालिबान और भारत के बीच में अंदर ही अंदर कुछ डिप्लोमेसी चल रही थी और तालिबानों ने के जो वहाँ की सरकार है, तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में जो रूल कर रही है, वो भारत से संपर्क किया कि हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ से हम व्यापार कर सके। तो भारत ने चाबहार, जो ईरान से उनका समझौता चल रहा, चाबहार पोर्ट से, उन्होंने उसे व्यापार की छूट दे दी है कि आप यहाँ से अपना व्यापार कर सकते हैं। इससे तालिबान को एक फ़ायदा हुआ कि तालिबान को पूरी सेंट्रल एशिया में ही नहीं, भारत के क्षेत्र में भी आने का और अरब के बाज़ारों में भी जाने का उनको मौका मिल गया है। इससे उनको जो उनकी एक आर्थिक तंगी आई हुई है और पूरे देश से उनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने सत्ता को टेक ओवर किया है, एक मानवीय पहलुओं को देखते हुए भारत ने उसे व्यापार करने का इजाज़त दे दिया है और भारत की इस इजाज़त से तालिबान बहुत खुश है और भारत को हमेशा शुक्रिया। देखिए बात क्या है कि कभी भी जब आपके आवाम से उनका संपर्क अगर मजबूत है तो सरकारें आज न कल झुकती ही झुकती हैं। अफगानिस्तान का और भारत का जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट था वो बहुत मजबूत था, शुरू से ही मजबूत रहा है और चाहे वो तालिबान के शासन में हो या पहले वाली सरकारों में एकदम मजबूत था। अफगानी पीपुल जो हैं वो हमेशा भारत को अपने एक जिगरी यार के रूप में मानते हैं, कई फिल्में भी बनी है इसके ऊपर और मजबूरी में तालिबान को भी वही रुख अपनाना पड़ा जो पिछली सरकारों ने अपनाया, यानी घुमा फिरा कर एक ही बात पर आ गए कि हमें भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है और भारत ही है जो हमें इस डूबती नैया को हमारा पार निकाल सकता है। तालिबान को ये बातें समझ में आने लगी है और तालिबान लगातार संपर्क करते जा रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स में भारत का मदद कर रहे हैं और भारत की एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली वो भारत का भी मदद कर रहे हैं और आर्थिक रूप में भी भारत की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अंदर ही अंदर डिप्लोमेसी चल रही है। आगे इस डिप्लोमेसी से क्या आगे निकल के आएगा। जहां तक चाबहार पोर्ट की बात है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए वरदान साबित हुआ है और बगल में 70 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान में एक और पोर्ट है जो चाइना की मदद से ग्वादर पोर्ट है, वो लोग बना रहे हैं और डेवलप कर चुके हैं लगभग। उनको अब लॉस होने की संभावना आ रही है क्योंकि एक तरह से कंपटीशन में भारत आगे निकल चुका है। हुआ क्या है कि भारत का रूस से बहुत अच्छा संपर्क है और उस चाबहार पोर्ट की मदद से भारत पूरा सेंट्रल एशिया में एक तरह से जाने का रास्ता खुल गया है। अभी भारत जो रूस से व्यापार चलता था वो अजरबैजान के रास्ते से चलता था,
जैसा कि आपको पता ही होगा कि अजरबैजान की नज़दीकियाँ पाकिस्तान और तुर्की से बहुत नज़दीकी है और इन दोनों देशों का भारत से संबंध कुछ खास अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से रूस से व्यापार करने में हमेशा अजरबैजान एक कुछ ऑब्जेक्शन करता था। लेकिन भारत इसका एक विकल्प निकाल लिया है और उसका विकल्प है अर्मेनिया। जो अर्मेनिया बगल में ही अर्मेनिया है, जो अब अजरबैजान से उनकी आपसी कुछ विवाद चल रहा है और कई उनका युद्ध भी हो चुके हैं। और तुर्की अजरबैजान को अगर समर्थन करने लगा तो भारत ने भी अर्मेनिया को समर्थन किया और भारत बहुत सारे हथियार भी जिसमें आकाश मिसाइल वगैरह भी है उनको देने की वादा किया गया है और उस पर एग्रीमेंट हो गया है और एक तरह से रूस में जाने का एक दरवाज़ा हो गया अर्मेनिया। यानी अब हमारे जो व्यापारी लोग हैं, जो हमारा व्यापार है वो चाबहार से ईरान होते हुए अर्मेनिया के रास्ते रूस के बाजार में हम चले जाएंगे और ये जो रास्ता है ये बहुत ही सस्ता रास्ता है, खासतौर पर स्वेज नहर के मुकाबले। स्वेज नहर में के मामले में ये करीब 20 से 30% सस्ता पड़ता है। इसलिए दुनिया की निगाहें अब चाबहार पोर्ट पर पड़ने लगी हैं कि चाबहार पोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जो सेंट्रल एशिया में जाने के लिए एक दरवाजा का काम कर रहा है और इस पोर्ट को ईरान और भारत ने मिलकर डेवलप किया है। और अब कहने का मतलब यही था कि पाकिस्तान ने तालिबान को ब्लैकमेल करना शुरू किया था कि आप हमारे पर डिपेंडेंट रहिए, हमसे लड़ाई मत कीजिए, हमारा बॉर्डर का इशू मत उठाइए और हमारे साथ मिल के रहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कराची बंदरगाह का यूज नहीं करने देंगे, या करेंगे भी तो बहुत भारी कीमत देकर आपको करना होगा। तो तालिबान को लगा कि अब ये पाकिस्तान हमें अब ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए उसने भारत से संपर्क किया और भारत के संपर्क होने की वजह से उसको भारत ने भी चाबहार पोर्ट दे दिया है। और पहले से ही भारत चाहता था कि अफगानिस्तान को मदद करे, खासतौर मानवीय मदद उनकी बहुत ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, उनको दवाइयाँ की ज़रूरत है, उन्हें फूड्स की ज़रूरत है। और भारत एक अफगानिस्तान से बहुत ही नज़दीकी, बहुत आम पब्लिक पीपल टू पीपल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन बहुत मजबूत है। तो भारत हमेशा मदद करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान बीच में डंगा डालता था। और देखिए, सेंट्रल एशिया जाने का पूरा रास्ता भारत को पाकिस्तान को बाईपास करना मुश्किल था अगर चाबहार नहीं होता तो, क्योंकि पाकिस्तान व्यापार के लिए हम ऑब्जेक्शन करता था, हमेशा भारत को भी परेशान करता था कि भाई आपको अगर सेंट्रल एशिया में जाना है तो हमारे मदद के बिना आप जा नहीं सकते हैं। तो भारत ने भी अब सीधा मुंबई और गुजरात के पोर्ट के मदद से सीधे चाबहार से कनेक्ट हो गया है और वहाँ से वो सेंट्रल एशिया जाना उसके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो अब आने वाले समय में देखिएगा तालिबान की और भारत की नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी, ये मैं पक्का जानता हूँ। कोई भी देश अपने नागरिक को पहले देखेगा, न कि पड़ोसियों को देखेगा। और पाकिस्तान हमेशा तालिबान को एक तरह से ब्लैकमेल करता था और तालिबान भी इस बात को समझ रहा था कि पाकिस्तान हमको यूज करना चाहता है, हमारे देश को यूज करना चाहता है, हमारे संसाधनों का यूज करना चाहता है। और ये बात तालिबान समझते थे। तालिबान कितना भी हैं वो घुमा फिरा कर तो वो देखा जाए तो अपने ही देश के होंगे और वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे और अपने देश के इंटरेस्ट को उन्होंने देखा और उनका इंटरेस्ट भारत के साथ अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने भारत से संपर्क किया। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए तो बहुत गरीब मुल्क है और वहाँ पर समस्याएं दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही हैं, वहाँ कर्जों में डूबा हुआ देश है। और अब भारत तालिबान को चाहिए पैसा, मदद और उनको हेल्प चाहिए, और हेल्प भारत ही दे सकता है और चाइना दे सकता है। और भारत चाइना, अगर दोनों की तुलना किया जाए, चाइना और भारत की तुलना किया जाए तो तालिबान को लगा कि भारत ही नज़दीक है, क्योंकि चाइना से और अफगानी पीपुल के बीच में उतनी वो कनेक्टिविटी नहीं है, वो लगाव नहीं है, लेकिन जितना भारत के प्रति है। तो तालिबान को भी लग रहा है कि भाई भारत से हमें नज़दीकी बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ कल्चरल भी दोनों लोग एक ही हैं और इनका हिस्टोरिकल अपना रिलेशन रहा हुआ है। तो तालिबान अब धीरे धीरे भारत के करीब आ रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा ये दोस्ती रंग लाएगी। और मैं भले ही इसको मीडिया इसको बात को न विश्वास करे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आने वाले समय में तालिबान का और भारत का रिलेशन बहुत ही मजबूत होगा। और तालिबान भी अब पहले वाली बात नहीं रहेगी, वो अपने जो एटीट्यूड में बदलाव लाएगा, अपने बिहेवियर्स में बदलाव लाएगा और आपको कट्टरपंथी की जो उसकी सोच है उसमें भी बदलाव लाएगा। और आने वाले समय में अफगानिस्तान को एक सुरक्षित और मजबूत सरकार देगा, इस मेरा पूरा अनुमान है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे प्रमोट कराइए। और हम आगे फिर एक नए अंक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।